Okay, good morning students. Welcome to e-learning. Today I am going to teach you standard 9th Beehive's book textbook class 9 English lesson number 1. The fun they had. Now the fun, what is the meaning of fun? You all know about the fun. एक जो अच्छी मजाक या फन जो उन्होंने किया था. Before you read, there is the school of the future picture. You can see the future. See now the पहले जो है कंप्यूटर लर्निंग है, फिर वर्चुअल क्लासरूम्स है, फिर रोबोटिक टीचर हैं और नेक्स्ट है मूविंग ई टैक्स. So now the story we shall read is set in the future when books and school as we now know them will perhaps not exist. How will the children study then? The diagram below may you give some ideas. ये जो स्टोरी है उसमें एक फ्यूचर है बच्चों का, ठीक है. जब स्कूल्स और टेक्स्ट बुक नहीं होंगे तो टीचिंग कैसा होगा, बच्चे कैसे स्टडी करेंगे, उसका एक डायग्राम दिया है कि जैसे बुक्स नहीं होगी, टीचर्स नहीं होंगे तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे. एक तो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ सकते हैं, फिर वर्चुअल क्लासरूम जो ऑनलाइन टीचिंग होती है वो है, फिर रोबोटिक टीचर्स पढ़ाएंगे उसको, ठीक है. मतलब ह्यूमन बीइंग टीचर नहीं होंगे. नाउ यू हैव द ह्यूमन बीइंग टीचर्स, बट इन फ्यूचर अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा. फिर मूविंग ई टैक्स मतलब पूरी टेक्स्ट बुक जो है वो कंप्यूटर में सेव होगी और तुम्हें दी जाएगी. सो द चैप्टर इज बेसिकली related to the future teaching ideas. Okay, and now we can start our lessons. There is some points जो हमने अभी डिस्कस किए कि कैसे स्कूल लाइफ चेंज होगी. इन अ पेयर डिस्कस 3 things that you based about your school and 3 things that about your school that you would be like change. ठीक है, हमें बतानी है, डिस्कस करना है एक दूसरे के साथ कि आपको कैसे स्कूल पसंद है, कैसा क्लासरूम पसंद है, फ्यूचर आपकी स्कूल कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या अच्छा है और कौन सी चीज़ चेंज करनी होगी. ये सब आइडियाज़ हमें सोचने हैं. एंड हैव यू एवर रीड द वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जब ऐसी स्कूल होगी कि जैसे तुम लोगों के पास अभी टेक्स्ट बुक है जो प्रिंटेड है और जो पेज पे है, ठीक है, जो वर्ड्स पे लिखे और तुम उसे कैरी कर सकते हो कहीं भी जाओ. क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि कंप्यूटर में या टीवी में अगर बुक होगी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर तो क्या होगा, ठीक है. और कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स विल बी इन अ कंप्यूटर एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? वुड यू लाइक सच ए बुक्स बेटर? क्या तुम्हें वो बुक्स अच्छी लगती है या तो अभी जो नाउ यू हैव और फ्यूचर में ये बुक अच्छी लगेगी? क्या है वो हमें डिस्कस करना है, तुम्हें सोचना है उसके बारे में और एक एक पॉइंट्स जो है वो अपने बताने हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लेसन द फन दे हैड. अभी तक हमने सिर्फ बिफोर यू रीड्स के आइडिया देखे कि इसमें फ्यूचर की स्कूल की और जो बुक्स है उसके बारे में हमने बात की है कि ई बुक्स और कंप्यूटर लर्निंग, रोबोटिक टीचर्स जैसे ह्यूमन बीइंग टीचर नहीं होंगे तुम्हारे पास, बुक्स प्रिंटिंग पेज वाली अभी जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, तो वो बेटर रहेगा या ये बेटर है, कौन सी चीज़. तो उसके ऊपर हम आज एक स्टोरी देखने वाला है. इसमें एक स्टोरी है, स्टोरी जो है वो मार्गी से स्टार्ट होती है और उसमें एक मार्गी है और उसकी उसका एक भाई है, मतलब सिस्टर और ब्रदर की बात है. और अब ये दोनों जो है वो ये चैप्टर में 2 कैरेक्टर हैं हमारे. मार्गी, नाउ लेसन विल बी स्टार्ट. मार्गी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2021 मतलब 2157. she brought today टॉमी फाउंड अ रियल बुक. ओके, मार्गी जो है वो लड़की गर्ल का नाम है और टॉमी जो उसका ब्रदर है उसका नाम है, बॉय है वो. उसने एक बुक देखी अभी एक नाइट इन अर डायरी, उसने एक बुक देखी मतलब डायरी देखी और उसके फर्स्ट पेज पे हेडिंग पे लिखा हुआ था, डेट लिखी थी. क्या लिखी थी? 17th May 2021 57. शी ब्रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. उसने बोला कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. देखो अभी टॉमी को एक बुक मिली है जो बहुत ही पुरानी है, ओल्ड है. और मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड it was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on a paper.
तो अभी मार्गी को एक बात याद आती है कि जब वो अपने ग्रैंडफादर से बात कर रही थी, उसके ग्रैंडफादर ऐसे बोल रहे थे कि जब मैं भी छोटा था तुम्हारे जैसा लाइक यू, तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे ये बात बताई थी कि तब उस टाइम में जो बुक्स थी वो जैसे तुम लोग अभी प्रिंटिंग बुक्स में पढ़ रहे हो ना, पेपर के ऊपर प्रिंट की हुई, तो वैसी ऑल द स्टोरीज उसके ऊपर प्रिंट होती थी और ऐसी बुक्स होती थी। तो अभी मार्गी जो है वो 2021 में, मतलब हमसे 100 साल आगे, जैसे हम 20 में हैं, वो 21 की बात हो रही है, 21 टू 17 की उसके टाइम में। तो अभी ये फ्यूचर में है मार्गी, और वो पास्ट की बात कर रही है कि पास्ट में जब मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि उसके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि तब बुक्स कैसी होती थी। तो हमें पता चल जाता है अब कि मार्गी और टॉमी कि अभी वो कौन सी सेंचुरी में, फ्यूचर में है, तो उनकी बुक्स प्रिंटिंग में नहीं है, ऐसे पेज वाली हमारे जैसी बुक उसके पास नहीं है। उसके पास ई लर्निंग, कंप्यूटर, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर्स, ये सब है उसके पास। ठीक है, तो उसके लिए ये वंडर चीज़ है कि भाई ऐसी बुक जो प्रिंटिंग होती है वैसी बुक उसके लिए वंडर है। सो दे टर्न द पेज, तो इनको ये बुक मिली और वो खुश हो गए कि हाँ चलो ये प्रिंटिंग बुक मिली है और हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में सुना है, तो आज देखते हैं कि उसमें होता क्या है, प्रिंटिंग कैसे होती है। दे टर्न द पेज विच वेर येल्लो एंड ट्रिंकली। ट्रिंकली मतलब कि जैसे फोल्ड किए हो ना लाइंस में, कि येल्लो, पुरानी बुक के पेजेस कैसे हो जाते हैं, थोड़े से फटे हुए, पुराने और पतले से येल्लो, पीले पड़ जाते हैं, वैसे पेजेस है। एंड इट वॉज अवे फुली फनी टू रीड द वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। और तुम्हें पता है कि ये बुक उन्होंने देखी कि येल्लो है और फनी, और रियल वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, कि ये पूरी बुक कैसी थी, डिफरेंट थी ना, जो स्क्रीन के ऊपर वो लोग देख रहे थे कंप्यूटर में और टीवी में बुक, उससे ये पूरी डिफरेंट थी। तो उनके लिए तो ये फनी और अच्छी चीज़ होगी, मजाक वाली की हाँ चलो कुछ नया मिल गया बच्चों को तो। एंड देन व्हेन दे टर्न द बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट एंड दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, कि जब उन्होंने पेजेस को टर्न किए तो पेजेस के पहले सेम वर्ड्स लिखे होते हैं, टाइटल होता है, ठीक है, और वो फर्स्ट टाइम ये बुक पढ़ रहे थे ऐसी प्रिंटिंग वाली, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो वो ई लर्निंग और कंप्यूटर बुक्स और ई बुक्स पढ़ी है, तो उनके लिए तो ये नई बुक्स लगी और पहली बार वो लोग प्रिंटिंग बुक्स। ओके, तो फर्स्ट जो पैरा था हमारा, फर्स्ट नंबर, वो अभी यहाँ पे ख़त्म होता है कि मार्गी और टॉमी दोनों सिस्टर और ब्रदर हैं और दोनों ने एक बुक देखी है जो कि प्रिंटिंग वाली बुक है, और वो लोग अभी फ्यूचर में है, तो ये पास्ट में जो बुक्स थी उसके बारे में उन्होंने ग्रैंडफादर से सुना था थोड़ा, तो आज वो देख रहे हैं कि कैसी पुरानी बुक होती है, येल्लो होती है और उसके पेज थोड़े क्रिप्स सी फटे हुए से या पुराने से वीक से पेज थे उसके, और उन्होंने देखा कि बुक के ऊपर अभी कुछ टाइटल लगा हुआ है। तो अब सेकंड में हम देखते हैं, गी सेड द टॉमी व्हाट अ वेस्ट, ये क्या चीज़ है, क्या वेस्टिंग है, पेपर की वेस्टिंग क्यों करनी है जबकि ई लर्निंग है, ई बुक्स है कंप्यूटर में, ये तो वेस्ट है ऐसे। व्हेन यू आर थॉट विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे, वो क्या बोल रहा है कि ये जो बुक है ना, ये तो तुम कुछ साल रखोगे, उसके बाद तो तुम उसको फेंक दोगे या फेंकनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो पुरानी हो जाएंगी, उसके पेज फट जाएंगे, मुड़ जाएंगे, ठीक है, बारिश की वजह से भी कभी बुक्स कैसी हो जाती है, तो वैसी हो जाएंगी, तो उसे तुम फेंक ही देने वाले हो, ये तो तुम्हारे पास लाइफ टाइम नहीं रहने वाली है। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड 1,000,000 बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर अ प्लेनिटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे, कि ये तो एक ही बुक है जिसे आप हमेशा अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है, ई बुक्स है, तो वो तो हम बहुत सारी सेव कर सकते हैं और उसको हम मिलियंस ईयर यानी कि हज़ारों साल तक उसको सेव रख सकते हैं, वो कुछ कभी ख़राब नहीं होगी, और ये बुक्स तो ख़राब हो जाएंगी, तो ये तो वेस्ट है, इट्स वेस्ट, तो ये तो हमें नहीं करना चाहिए, तो ये बुक तो वेस्ट है, इससे अच्छी हमारी बुक है, ऐसा टॉमी बता रहा है जो कि ब्रदर है। सेम विथ माइंड सेड द मार्गी, मार्गी की बताती है कि हाँ ये बात तुमने सही कही है कि इसमें तो हम बुक भी सेव नहीं रख सकते, सालों तक उसको यूज़ नहीं कर सकते, और हमारी जो ये बुक्स है, टेलीविज़न बुक्स है, कंप्यूटर बुक्स है, वो सेव भी हो सकती है और चल भी सकती है सालों साल। सेम विथ माइन सेड द मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड,
देखो अभी ही वॉज 13, टॉमी कितने साल का है यहाँ पे 13 साल का है, और मार्गी जो सिस्टर है वो उससे छोटी है 11, मतलब 3 साल 2 साल वो छोटी है, 2-3 साल, और वो 11 साल की है, वो 13 ईयर्स का है। क्यों टॉमी ने ज़्यादा बुक्स देखी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो उससे बड़ा है और मार्गी थोड़ी छोटी है। दोनों अभी बात कर रहे हैं। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, क्योंकि बुक टॉमी को मिली है, ये डायरी टॉमी को मिली है, तो उसकी सिस्टर जो है वो पूछ रही है कि तुझे ये बुक कहाँ से मिली। बोल रही इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग इन द एटिक। इन द एटिक, एटिक क्या होता है, एटिक रूफ जो होता है ना, जो ऊपर हम छत के और उसके बीच में जो रूफ होता है जिसके अंदर हम सब पुरानी चीज़ें या वो सब रखते हैं, ठीक है, जैसे स्टोर रूम होता है ना, जंक रूम, वैसे वो रूम में से और ये एटिक में से ऊपर से मुझे ये बुक मिली है। व्हाट इज़ अबाउट, कि इस बुक में क्या है, क्या लिखा है इस बुक में। तो ये बुक स्कूल के बारे में, किसके बारे में है, स्कूल के बारे में। ओके, तो सेकंड में हमने देखा कि दोनों बात कर रहे हैं, ब्रदर और सिस्टर, जो दोनों है फ्रेंड है, ब्रदर सिस्टर है, तो टॉमी और ये जो लड़की है मार्गी गर्ल, तो वो दोनों बात कर रहे हैं कि कोई बुक के बारे में बोल रहे हैं, और ये बुक के अंदर क्या है वो पूछ रही है, क्योंकि टॉमी को मिली है, तो टॉमी बताता है इसके अंदर स्कूल के बारे में कुछ लिखा है, स्कूल की बुक है कुछ। थर्ड जो पैरा है, थर्ड पॉइंट, मार्गी वॉज ए स्क्रोनफुल। स्क्रोनफुल मतलब कि जो होता है ना कि कुछ सोचना, दैट समथिंग इज वर्थलेस, कि ये चीज़ तो वर्थलेस है, शोविंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, मीनिंगलेस। स्कूल, व्हाट्स देयर राइट अबाउट द स्कूल, आई हेट स्कूल। ये स्कूल क्या है, क्योंकि इन बच्चों को ज़्यादा स्कूल के बारे में उतना पता नहीं, क्योंकि हमारे जैसे स्कूल में नहीं पढ़ रहे ना, वो फ्यूचर में है। तो व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट द स्कूल, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद ही नहीं है। मार्गी जो है उसको स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। वो हमेशा उसको स्कूल पसंद ही नहीं थी पहले से, अब तो ज़्यादा ही वो उसको हेट हो रहा है स्कूल से। क्यों हो रहा है, आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी मोर। द मैकेनिकल टीचर had been giving her a test after test in geography and she had been doing worst and worst until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. ओके, तो मार्गी स्कूल को हेट करती है, क्यों, क्योंकि उनकी स्कूल होती है लेकिन उनको हर रोज़ जाना नहीं होता है। उस स्कूल में से उनको जो मटेरियल है या उनके जो ऑनलाइन क्लास है वो रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं, वैसी स्कूल है। तो उस स्कूल में एक मैकेनिकल टीचर है, वो क्या करता है, उसके ज्योग्राफी के आफ्टर मतलब टेस्ट के बाद एक टेस्ट लेते रहते हैं, और उस टेस्ट में वो मार्गी जो है वो अच्छी नहीं है उतनी ज्योग्राफी में, तो वो टेस्ट में बहुत मतलब कम मार्क्स लाती है, उसके वर्स्ट रिजल्ट आता है। तो उसकी मदर जो है वो उसको काउंटी इंस्पेक्टर, जैसे हमारे प्रिंसिपल होते हैं जो इंचार्ज होते हैं मतलब स्कूल के, जो ये स्कूल है ना फ्यूचर के रोबोटिक टीचर वाले उस स्कूल के, तो वहाँ पे उनके पास उसको ले जाती है। नाउ फोर्थ नंबर का पॉइंट है जिसमें काउंटी इंस्पेक्टर कैसा दिखता है उसके बारे में हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। दैट ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। कि एक मैन है जो राउंड मतलब थोड़ा सा मोटा और छोटा है, उसका फेस कैसा है, रेड कलर सा है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल एंड वायर्स, और उसके पास एक बॉक्स है जिसमें सारे टूल्स हैं, वायर जो होते हैं ना और डायल जो मैकेनिक्स करते हैं वैसा। ही स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। अभी मार्गी वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास गई है अपनी मदर के साथ, तो वो हंसता है उसके सामने देखिए, क्योंकि मार्गी छोटी बच्ची है, और उसे क्या देता है, एक एप्पल देता है। देन टूक द टीचर अपार्ट, फिर देखता है उसके टीचर के बारे में। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही नो हाउ ऑल द राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन एंड लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। लार्ज मतलब बड़ा सा, काला सा, अगली सा, बदसूरत सा, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन एंड द क्वेश्चन वेर आस्क्ड। उसने देखा कि उसकी जो ये ब्लैक सा, अभी जो उसकी बिग स्क्रीन है उसके ऊपर उसने देखा कि जो बता रहे कि कैसे उसके मार्क्स है, उसके पेपर्स, क्योंकि वो ई लर्निंग है और कंप्यूटर लर्निंग है, तो हमारे जैसे पेपर हम पेज में लेते हैं वैसा नहीं है, पेपर्स भी उनको ऑनलाइन सबमिट करते होते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होती है और वो सब होता है। तो वो बता रहे कि क्वेश्चंस और उसमें उतने मार्क्स कम नहीं आए, अकाउंटी इंस्पेक्टर ऐसा बता रहा है। दैट वॉजंट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड, कि उतना उसका कम रिजल्ट नहीं है या उतना बैड भी नहीं है,
लेकिन मार्गी कौन से पार्ट को हेट करती है? तो मार्गी हेट करती है मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्गी को क्या अच्छा नहीं लगता है? वो वाला स्लॉट जिसमें उसको होमवर्क देना होता है और पेपर्स, टेस्ट पेपर होते हैं ना उसके, वो स्लॉट उसको अच्छा नहीं लगता है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर learned when she was the 6-year-old and the mechanical teachers calculate the marks in no time। अभी जो स्लॉट है उसमें टाइम और पोजीशंस होती है कि उनको सब सबमिट करवाना पड़ता है, उसका पंच कोड होता है, उसको लर्न करना होता है। फिर जब वो 6 साल की थी तो मैकेनिकल टीचर्स जो है उसके मार्क्स ऐसे ही कैलकुलेट कर देते हैं और वैसे उनको ग्रेड मिलते हैं, जैसे हम रिजल्ट बनाते हैं वैसे। सो नाउ इन अ 4th पार्ट हमने देखा कि कैसे उसका टीचिंग कैसा है, ज्योग्राफी में वो कैसा कर रही है, क्वेश्चन आंसर कैसे हुआ, उसको होमवर्क और वो वाला स्लॉट अच्छा नहीं लगता है टेस्ट पेपर का। अभी जो है 5th कि द इंस्पेक्टर हैड अ स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पेटेड मार्गीज हेड। पेटेड मतलब ऐसे उसके हेड के ऊपर ऐसे अपना हाथ जो है वो ऐसे हम कहते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा मारना है, ऐसे करना, उसको पेटेड करते हैं, थपथपाते हैं जैसे हम वैसे। तो इंस्पेक्टर हंस रहा है और बोलता है, ही सेड टू हर मदर, उसकी मदर को बोलता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस जॉन्स, कि मिसेस जॉन्स ये लिटिल गर्ल्स का फॉल्ट, ये मार्गी का फॉल्ट नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज जियरेटेड अ लिटल टू क्विक। जियर्ड मतलब कि एडजस्टमेंट जो होता है ना, इसमें स्टैंडर्ड वाइज एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे रोबोटिक टीचर है ना, तो जैसी एज है बच्चों की उस टाइप से एडजस्टमेंट होता है। जैसे छोटे बच्चों को हमें वर्ड अलग से समझाने पड़ते हैं, उसके मीनिंग्स अलग देने पड़ते हैं, वो कुछ हार्ड वर्ड समझ नहीं पाते, तो उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है ये लोग स्टैंडर्ड वाइज और उसकी एज के वाइज उसको सेट करते हैं। सो मुझे लग रहा है कि ये मार्गी का फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन्स। ये क्या हुआ है कि ज्योग्राफी सेक्टर वो जो है वो थोड़ा आगे चला गया है, मतलब उसकी एज से वो आगे पढ़ रही है, अभी थोड़ा और आगे उसकी सिस्टम जो है ना, उसकी जो पासकोड और उनके जो पंच कोड है उसको ओपन करके उसने देखा, सबके पासवर्ड और कोड होते हैं, जिसको ओपन करके उसका रिजल्ट और वो कैसे कर रहा है वो सब पेरेंट्स को काउंटी इंस्पेक्टर बताता है। तो अभी उसने देखा खोल के कि उसका फॉल्ट नहीं है, ये तो उसका सेक्टर जो है वो थोड़ा आगे हो गया। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने अब क्या कर दिया है, उसका जो लेवल है 10 ईयर का, तो मैंने उस लेवल पे 10-11 लेवल पे सेट कर दिया है। वो 11 ईयर्स की है ना, तो उस हिसाब से मैंने उसको स्लोड करके उसका सेक्टर जो है लेवल जो है वो चेंज कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। काउंटी इंस्पेक्टर बताता है कि ओवरऑल जो पैटर्न है कि उसका जो भी रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब संतुष्ट है, आप उससे संतुष्ट हो सकते हैं कि अच्छा है, उतना बुरा नहीं है, वो अच्छा कर रही है, अपनी एज के अकॉर्डिंग वो बराबर कर रही है। सो एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से वो उसका हेड जो है वो पेटेड करता है, मतलब ऐसे हिलाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी अब नाखुश हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। मार्गी क्यों डिसअपॉइंटेड हो जाती है? क्योंकि उसको ऐसा होप था, वो ऐसा होपिंग कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर। उसे ऐसा था कि इसका जो रोबोटिक टीचर है ना, जो भी उसको पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर है, तो उसको यहाँ से थोड़े दिन के लिए या थोड़े टाइम के लिए निकाल देंगे। दे हैड वंस टेकन, क्योंकि उसको पता था कि ऐसा एक बार हुआ था टॉमी के साथ, कि टॉमी का जो हिस्ट्री का जो पार्ट था वो पूरा ब्लैंक था, 1 महीने के लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उसमें मैकेनिकल टीचर्स का, तो वो टॉमी का ऐसा हुआ था तो शायद मेरा भी हो जाता, तो 1 महीने के लिए मुझे वो पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि टॉमी के टीचर चले गए थे नियरली अ मंथ बिकॉज हिस्ट्री के सेक्टर में कुछ ब्लैंक हो गया था, कुछ प्रॉब्लम सी थी। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अभी ये दोनों बातें कर रहे हैं और ऐसा उसके साथ हुआ है, तो ये सब मार्गी ने बताया। और शी सेड टॉमी, वो टॉमी को बोल रही है कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, स्कूल के बारे में क्या लिखना, वो क्या कोई टॉपिक है? ऐसे करके अभी मार्गी जो है वो टॉमी से बात करी। नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स, दे हैड अ टीचर एंड इट वॉज अ मैन। अभी जो है ये लोग स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इनके लिए पास्ट की स्कूल है, जो हमारी अभी स्कूल है वैसी, ठीक है। तो ये जो डायरी मिली है उसमें
स्कूल के बारे में अभी जो हम देखेंगे 6th नंबर पे। Now 6. Tommy looked at her with a very superior eyes because it's not our kind of school. Stupid. This is the old kind of school that they had the hundred of years ago. He added loftily. What is the meaning of loftily? See, in a superior way, मतलब बड़ा सर्वोच्च जिसको हम बोलते हैं ना सुप्रियर, वैसी। देखो अभी वो क्या बता रहा है, टॉमी उस बड़ा है तो ऑब्वियसली वो उसको ज्ञान दे रहा है, अपनी सिस्टर, वो फ्रेंड है या सिस्टर है मार्गी, वो अभी बताया नहीं, इसमें आगे बताएंगे कि मार्गी जो है वो उसको बोल रहा है कि ये हमारे टाइप की स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये कैसी स्कूल है, ये बहुत पुरानी स्कूल है और वो ऐसी स्कूल है जो 100 years ago, मतलब हजारों साल पहले ये होता था। कैसी स्कूल होती थी अब वो बताता है। ही एडेड, वो एडेड करता है that he added loftily pronouncing the word carefully centuries ago। ठीक है, सदियों पहले की बात है। वो उसको अब उस स्कूल के बारे में बताता है जो हमारे स्कूल है अभी, राइट नाउ इन सिचुएशंस। सो मार्गी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो what kind of school they had all the time ago. She read the book over